इनका नाम कैसर भट्ट है। अमीर बलाज अपना बड़ा भाई कहता था। क्या फीलिंग्स हैं? क्या आज एक महीना हो गया पूरा? बस फीलिंग देखें, ये वक्त हमने पहले भी जिंदगी में देखे, इन सब से एक अलग मोहब्बत। देखें, हम तो खुश खुश जिंदगी गुजार रहे थे, इतनी इतनी बड़ी सुलह हमने की, पुलिस हमें इकट्ठा नहीं होने दे रही थी सुलह के लिए, और हमने घरों से कुर्बानियां देनी शुरू की। तो मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए टीफी भट्ट के लिए। इस मनूस आदमी ने इस शहर का मन खराब किया। टीपू कुहान से भी हमने सुना था कि टीफी भट्ट के ऊपर एतबार नहीं करना, जब भी हम सुलह की बात इसके साथ करते हैं ये हमारे ऊपर अटैक करवा देता है। मैं कहता हूं कि अंडरवर्ल्ड जो है ये टीफी भट्ट की नस नस में बसी हुई है। टीफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक जिक्र किया कि बलाज की वालिदा, जिनका उन्होंने नाम से मुखातिब करके कहा कि उन्होंने भी इनके कजन्स को मर्डर कराया। देखें, बलाज को फीडर पीता था कि बलाज खुद मर्डर नहीं करवा सकता, तो वालदा को आगे कर दी। एहसन शाह एक ऐसा करैक्टर हुआ है और चौथे दिन ये चीज सामने आ गई, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं परेशान हो गया। उम्रा से जाने से पहले इसने कहा, बलाज भाई मुझे 10 लाख रुपया मुझे चाहिए। इसको क्या पता था ये मेरी जान के पैसे खा रहा है। वो 10 के बजाय इसको 10 करोड़ दे देता, उसकी जान बच जाती। हमें तो उसकी जान से आगे कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, मैं आज शहीद अमीर बलाज के घर पे मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका नाम कैसर भट्ट है, जिनको अमीर बलाज अपना बड़ा भाई कहता था। और गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने देख भी लिया होगा कि कैसर भट्ट साहब के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर जो चल रहे हैं, उसमें कैसर भट्ट किस तरीके से अमीर बलाज के बारे में बताते हैं कि अमीर बलाज की जिंदगी का लाइफस्टाइल क्या था, वो क्या चाहता था, उनके दुश्मनों ने जो उसके साथ किया उसकी कड़ियां किस चीज से मिलती हैं। तो इस वजह से आज हम अमीर बलाज के घर के अंदर मौजूद हैं। आपको इसके घर के वो चीजें भी दिखाएंगे जो यादगार चीजें कैसर भाई आज भी याद कर रहे हैं, और कैसर भाई इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया, और मैं खसूसन एक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देखता रहता हूँ, ये बरीक बीनी से ये इस केस को देख रहे हैं, और मैं काफ़ी खबरें देखता हूँ। बड़ी मेहनत के साथ आपकी टीम, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको हक और सच के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा कैसर भाई, आप बलाज के बड़े भाइयों की तरह, जी बिल्कुल अब तक हम लोगों को यकीन भी हो चुका है, जी आपके व्यूवर्स को भी पता लग चुका है जी इंशाल्लाह, और आज आप उसी जगह पर मौजूद हैं कि जहां बलाज बैठा करते थे आपके साथ। तो क्या फीलिंग्स हैं? क्या आज एक महीना हो गया पूरा? बस फीलिंग देखें, ये वक्त हमने पहले भी जिंदगी में देखे। मेरे भाई मर्डर हुए, मेरे वालिद साहब मर्डर हुए, मेरे अच्छे दोस्त जो हैं इस दुनिया से रुखसत हुए, टीपू भाई दुनिया से रुखसत हुए, बलाज भाई दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन बलाज के साथ इन सब से एक अलग मोहब्बत थी। क्यों कि यह मोहब्बत का एक पैमाना इसका इतना बड़ा था कि कोई भी बंदा इसके साथ 2 मिनट भी बैठता था, ये इतनी इज्जत और इतना एहतराम करता था कि लोगों का दिल करता था हम घंटों बलाज के साथ अपना वक्त गुजारें। और हमारा तो साथ बचपन से मेरे हाथों में बड़े हुए, जवान हुए। मुझसे पूछना कि पापा की दुश्मनी थी, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, या कैसे, देखे ना, एक नोसेंट बंदे के गल में दुश्मनी इतनी बड़ी डाल दी जाए, और तो वो उसके पास सवालों के जवाब भी ना हो, तो कितनी मुश्किल होती है उस बंदे के लिए। तो जब ये बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को उसने रीड किया, रीड करने के बाद उसने एक खुद का ज़हन बनाया कि हमने अमन के लिए काम करना है, हमने ये दुश्मनियाँ किसी तरह ख़त्म करनी है, और हम एक नया पैगाम इस शहर को दे के जाएँ अपनी फैमिलियों की तरफ से कि लाहौर में ये बड़ी फैमिली जिसको दुश्मनदार कहा जाता है, ये सोच रखने वाली फैमिली नहीं है। ये एक टर्निंग पॉइंट हम चाहते थे जिस पे वो उन्होंने अपना ज़हन बनाया हुआ था। ज़हन बनाया होता। अच्छा कैसे भाई, मैंने देखा कि आउट ऑफ कंट्री की जो तस्वीरें, जो फुटेजेस बलाज की सामने आती थी और उस एहसन शाह के ही उसमें प्लेटफॉर्म से आती थी, तो उसमें आप और वो बहुत खुश, हर जगह पे आउट ऑफ कंट्री भी साथ विजिट करते थे। देखें, हम तो खुश खुश ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमने 25-30 साल दुश्मनियों में, कत्लो गारत, रेटें हो रही हैं, पुलिस पर आ रही है, अदालतों में, जेलों में, हम तंग आ गए थे इस ज़िंदगी से। और जब बंदा इस ज़िंदगी से तंग आता है ना, तो फिर वो सुलह के और अच्छाई के रास्ते तलाश करता है। वो जो हमने किए और अमली तौर पर किए, ये नहीं कि बातें, हमने सुलह इतनी बड़ी सुलह हमने की, और वो सुलह जब की और हमने किसी बंदे को ग्रंटेड नहीं रखा, हमने अल्लाह को हाजिर नाजर जाना, अल्लाह के ऊपर छोड़ा,
और हम सब एक जगह पे इतने दुश्मनदार इकट्ठे हो गए कि उस दिन तो आप यकीन जाने बिलाल भाई, उस दिन पुलिस हमें इकट्ठा नहीं होने दे रही थी सुलह के लिए। तो वो कह रहे थे ये ना हो कि इतने बड़े बड़े ग्रुप्स ये बगैर गारंटी के किसी के ये इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम अमन के लिए काम कर रहे हैं और हमने घरों से कुर्बानियाँ देनी शुरू की। ठीक है, इसमें सुहेल शौकत भट्ट साहब जो हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है इन सुलहों में। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, उन्होंने अपने घरों को मुतमिन किया, मैंने अपने घरों को किया, बलाज ने अपने घरों को किया। तो देखें हमने एक ऐसा माइंडसेट पेश किया कि इस शहर में हम अमन ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेरी सवार भाई से भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हम लोग जिस तरह हमारी सुलह हुई, तारीखी सुलह लोग कहते हैं और बड़ा सराहते हैं इस चीज़ को, तो इसी तरह बालाज भी सुलह का ख्वाहा था गोगी भट्ट, तीफी भट्ट के साथ, और वो सुलह की कोशिश भी करते रहे। तो आप क्या समझते हैं सुलह क्यों नहीं हो सकी? ये ना देखें, इतनी खूबसूरत हम जिंदगी गुजार रहे थे, हमें पता भी नहीं था ये लड़ाई होगी या इस लड़ाई में, क्योंकि क्या मैं इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तो मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए तीफी भट्ट के लिए। इस मनूस आदमी ने इस शहर का मन ख़राब किया है। ये एक बिल्कुल मेंटली ये फारग बंदा है जिसके दिमाग में सिर्फ सुई की तरह ये बात अटक गई है कि मैंने शहर के ऊपर हुक्मरानी करनी है, मैंने लोगों को डराना है, कॉलें करनी है, घरों से निकलना बंद कर देना है। ये पुलिस ने इतना काम किया था इसके ऊपर, जब गोगी भट्ट को उठाया पुलिस ने और मस्जिदों में ऐलानात करवाए और इनका खौफ ख़त्म किया। देखें पुलिस भी समझती है इस बात को कि इनका अंडरवर्ल्ड की वजह से एक खौफ है। देखें मैंने सुलह की बात इसके साथ की, मैंने खुद इसको कहा, बात यह है कि जब मैंने सुलह की बात बलाज को अंदर बंद कमरे में बैठा कर की कि बलाज भाई हम सुलह करें, तो बलाज ने कहा ये तो कैसर भाई मेरे मुंह की बात छीन ली आपने, हम तो चाहते ही सुलह हैं कि हम देखें हमारी उम्रें क्या हैं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, अल्लाह ने इज्जत दी है, कारोबार दिया है, ठीक है, बाप के कत्ल का तो मामला था वो हमने केस लड़ा है, सजाएं हुई हैं, मुलजम अंदर है, इसको भी अल्लाह ताला ये उस टाइम पे निकल गया, ये किसी भी तरह निकल गया, चक्कर चला के, कस्में झूठी दे के। और देखें मेरी एक एक बात सच हो रही है प्रूफ के साथ, जो मैंने जो भी मीडिया के ऊपर बातें की हैं वो हर बात का प्रूफ देखें आ रहा है। अभी रिसेंटली आप जो अंडरवर्ल्ड का पेज है, ठीक है, अंडरवर्ल्ड का पेज इसकी पोस्टें लगा रहा है, ये कहता है मुझे अंडरवर्ल्ड से नफरत है, मेरा अंडरवर्ल्ड में नाम मत लो। अंडरवर्ल्ड के ऊपर ये इतनी पुरानी तस्वीर है इसकी, जब ये यंग था, जवान था, और यहाँ पे ग्रुप था उस टाइम पे नादर वाला ग्रुप, अच्छा, लाहौर में वो एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे वो भी, और पैसे वाली पार्टी थी, तो ये उनका गनमैन था। तो अच्छा, वो गनमैन था उनका गनमैन था। ये कहता है मैं 97 से मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे रईसों में आप करें। ये रईस नहीं है, ये पैदाइशी गुंडा है। और वो अब मैं आपको वो भी आप अंडरवर्ल्ड पेज से भी देख सकते हैं, और मैं भी आपको भी वो प्रोवाइड करूंगा, वो आप सोशल मीडिया पे चलाएं। जितने व्यूवर देख रहे हैं, जो मैंने बातें की और जो इसने बातें की, इसमें कितना तजाद है, और इसके गुंडा होने की हर चीज आपको प्रूफ के साथ देंगे। फिर इसने दनाई किया, इसने कहा कि जो मालशिया था वो मुजफ्फर, वो मेरा गनमैन नहीं था। सारे सोशल मीडिया पे आपने तस्वीर देखी कि वो गन लेके उसके घर के बाहर बैठा हुआ है, शादी के फंक्शन में वो इसकी फैमिली के अंदर मौजूद है हर जगह पे। तो ये झूठा इंसान है। देखे वो बड़े कहते थे, टीपू पुहान से भी हमने सुना था कि तीफी भट्ट के ऊपर एतबार नहीं करना, जब भी हम सुलह की बात इसके साथ करते हैं ये हमारे ऊपर अटैक करवा देता है। ठीक है, तो वही चीज ने डराया हुआ था, इतने जो 10, 12, 14 साल गुजर गया, नहीं तो हो सकता है ये सुलह पहले ही हो जाती ना। तो मैंने फिर फोर्स किया, मैंने कहा देख बलाज, हमने सुलह की है, कितने मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, देखो आपका भी लाइफस्टाइल इतना माशाल्लाह खूबसूरत है, यंग है, कारोबार करते हैं, अपने बाबा के दादा के बिजनेस को आपने बढ़ाया, कम नहीं किया लोगों के बच्चों की तरह, कोई अयाशियों में नहीं गुम कर दिए या बेच नहीं दी मार्केटें या कोई जगह वगैरह, आपने ये साबित किया है। और देखें हम यहाँ से दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जा रहे,
हमें चाहिए हम अमन के लिए आगे बढ़े और भूल जाएं कि जो पीछे हुआ है। उसने कहा कैसर भाई देख लें, मैं तैयार हूँ, आप बात करें, लेकिन जब भी हमारी बात होती है ना तो हमारे घर का नुकसान होता है, क्योंकि हम इजी हो जाते हैं जब ये हमें मुतमिन करता है कि हम सुलह कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, तो दिल जरा मुतमिन हो जाता है तो हम इजी हो जाते हैं ना। मैंने कहा अल्लाह पे भरोसा रखो, ठीक है, हम गुनहगार समझते हैं खुद को, बलाज का गुनहगार समझते हैं कि वो हमारे कहने पे वो इसके साथ सुलह की तरफ आया, तो वो नुकसान जो इसके बाप ने उठाया, जो इसने उठाया, वही दुनिया से रुखसत हो गया। देख लें आपके साथ। अच्छा कैसे भाई, एक बाकायदा इंटरव्यू इन्होंने दिया 8 से 10 मिनट का तीफी भट्ट साहब ने, उनकी तमाम बातें सबने सुनी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। आप उनकी बातों के बारे में क्या तजर्बा है आपका, क्या कहते हैं वो बातें झूठ थी और वो किस चीज पे मबनी थी, क्या वो पुलिस को क्या पैगाम दिया जा रहा? बिल्कुल बकवास, झूठी। और देखें आप सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे बात करते हैं तो प्रूफ के साथ करनी चाहिए। हमने साबित किया, मैंने कहा कि ये इसका गनमैन था, तस्वीरें दी, गन्ने पकड़ के इसके घर के बाहर बैठा हुआ। मैं कहता हूं कि अंडरवर्ल्ड जो है ये तीफी भट्ट की नस नस में बसी हुई है। ये अंडरवर्ल्ड का जब तक इसको डाउन नहीं लोग कहते ना तो इसको तस्कीन नहीं मिलती, ठीक है ना। तो वो भी हमने साबित किया कि ये गुंडा था गलियों का, ये गनमैन ही करता रहा है, और ये जितने अंडरवर्ल्ड के किरदार हैं इनसे इसकी बिल्कुल कुर्बत थी, इतनी के आपको मैं बता नहीं सकता। इतने बड़े बड़े नाम हुए हैं, एक शरीफ आदमी का आपका क्यों नहीं अंडरवर्ल्ड के लोगों से तल्लक, आपके साथ क्यों नहीं, आपके घरों में आके ये भोला सुनियारा, ये हुमायूं गुज्जर, सना गुज्जर, नाजी भट्ट, इतने बड़े बड़े कातल जिन्होंने बंदे मारते हुए इतना खौफ तारी नहीं जिन लोगों के ऊपर हुआ, तो वो आपके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, आपसे दुबई में मुलाकातें कर रहे हैं। या इतना झूठा इंसान है कि जिंदा किरदारों को ये जुटला देता, मीडिया के ऊपर बैठ के इसने जुटलाया। ये बकवास इंटरव्यू इसने किया और ये थ्रेड दिया इसने, और इसके थ्रेड में ना तो लाहौर पुलिस आने वाली है, ना इसके थ्रेड में ये बलाज फैमिली आने वाली है, ना इसके थ्रेड में इसके दोस्त आने वाले हैं। देखें जिससे मोहब्बत करते हैं वही दुनिया से चला गया, तो हमारी तो दुनिया पहले ही खाली हो गई, हमें तो पहले ही अधूरा अधूरा हर चीज नजर आ रही है। देखिए हम भी एज के उस हिस्से में चले गए हैं, इतने प्यारे भाई के साथ टाइम ही हमारा किसी के साथ नहीं इतना गुजरता था जितना हम बलाज के साथ फोन पे बातें करना। और खुदा की कसम, मैं कसम खाकर अल्फन ये कह रहा हूँ, कभी फोन पे या कभी उसने ये बातें हमारे साथ डिस्कस नहीं की कि मैंने लड़ना है या इनको मारें या मेरा साथ दें। अगर ऐसी बात नहीं होती तो इतना वक्त गुजर जाता। बिल्कुल। अच्छा कैसे भाई, मुझे एक चीज और बताइएगा कि इसमें तीफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक जिक्र किया कि बालाज की वालिदा, जिनका उन्होंने नाम से मुखातिब करके कहा कि उन्होंने भी इनके कजन्स को मर्डर कराया, उस कहानी में कितनी सदाकत है, वो क्या बात है, वो जरा बता दीजिएगा। देखें बलाज को फीडर पीता था कि बलाज खुद मर्डर नहीं करवा सकता तो वालिदा को आगे कर दिया। वो कहते जी बलाज को बाहर के मुल्क भेज दिया। देखें ये सब झूठ पे मबनी है, ये इसने हमेशा ये हरबे इस्तेमाल किए हैं, ये शुरू से लेके ताहर चिट्टे को खुद कत्ल करवाया, ठीक है, और वो बाद में पुलिस ने नंगा किया जो उस्मान भट्ट के ऊपर हुई FIR, ये पहले टीपू पुहान के ऊपर हुई FIR करवाता है, सुलह का जोर डालना शुरू कर देता है, सुलह करो मेरे साथ नहीं तो ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, ये पहले की बातें हैं। तो उस वक्त पे बलाज समझता था कि ये हम दब के सुलह नहीं करेंगे, सुलह करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे। सही। इसके बाद इसने क्या किया, जफरी नत का भाई मुबशर नत साहब जिंदा हयात है और सेहतमंद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके भाई के और 4 साथी जब शहीद हुए यहाँ पे लक्ष्मी चौक में, तो वो वहाँ पे गांव में रहते थे, उनका जफरी का दोस्त आना था, ठीक है, हम भी दोस्ती की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो उन्होंने इस घर के ऊपर इत्माद किया, लेकिन इस घर के ऊपर जिस बंदे ने इत्माद किया है ना, तो वो तो दफन हो गया, ये तो उसको इस्तेमाल करके ऐसे टिश्यू की तरह फेंक देते हैं बाहर, और मसाले पड़ी हुई हैं जिंदा लोगों की। इंशाअल्लाह ताला मैं जो कहेंगे आपके सामने बैठाता जाऊंगा। अच्छा, इन्होंने जल्दी से आगे होके उनको हमदर्दी दिखाई कि हम FIR करवाते हैं आपकी, और इन्होंने पुलिस के साथ साजबाज करके टीपू पुहान पे ऊपर FIR करवा दी। सही हो गया, सही। ठीक है, जब टीपू पुहान को पता चला कि मेरे ऊपर FIR हो गई है, उसने कहा इनको इनडायरेक्ट किसी बंदे के साथ रास्ते में
कि ये आपने गलत किया, आपने मेरे ऊपर FIR करवाई है, आप दुश्मनी को हवा दे रहे हैं, तो हम भूले हुए हैं, बाप का कत्ल तो बैठे हुए हैं, तो आप हमें इस तरफ ना लेके आए। इसने कहा जी मेरे साथ सुलह करो जी, बैठ के सुलह करो। उसने कहा जब ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी ना, तुम कहते हो ना हमारे वालिद साहब के कत्ल में, बिल्ला भान के कत्ल में तुम्हारा हाथ नहीं है, ठीक है, तो जब ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो फिर बैठ भी जाएंगे, लेकिन ये हरबे इस्तेमाल मत करो, अगर ऐसे हरबे इस्तेमाल करोगे तो हम सुलह की तरफ नहीं आएंगे। इसने किए। जब वो इसने देखा कि ये मर्दों के ऊपर इतनी FIR मैंने करवा दी है, तो इसने ये गलीज हरबा इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब ये FIR जो खातून पे हुई वो इन्होंने करवाई? अच्छा, ठीक है ना। तो वो बेगना हो गए, वो तो वो गए, उन्होंने सामने तफ्तीश हुए हैं, बेगना हुए हैं, उसमें से साफ क्लियर। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी 30 साल से कत्लो गारत हुई हो, वो आज के दिन तक जिस औरत को किसी ने नहीं देखा, जिस औरत के साथ कोई मीडिया बात नहीं कर सका, जिस औरत के साथ कोई NGO आज तक बात नहीं कर सकी, जिस औरत को अड्डे में किसी ने घर के बाहर, घर में अड्डा मौजूद हो, तो जिस औरत को घर में अड्डा हो तो अचानक फिर भी कोई नजर आ ही जाता है, किस ना देखा हो, बापर्दा खतून को घरों से निकाल के इसने तजलील की है, और अल्लाह ऊपर बैठा, इसका हिसाब अल्लाह लेगा इस बंदे से, ठीक है। हमने इतनी 30 साल लड़ाइयों में हमने किसी औरत को नहीं देखा लड़ाई के अंदर, सही ये वाहद मिसाल थी। इसने इतना गलीज हद तक इसने प्रेशर डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये सुलह ना होते होते रुकती गई। जब इन चीज़ों से बाहर निकला बलाज, उसने देखा कि अब ये प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, उसने कहा कैसर भाई अब हम सुलह करेंगे। अच्छा कैसर भाई, 50 से ट्रकों वाला फैमिली जो है वो ट्रांसपोर्टर्स हैं बहुत बड़े, और इससे एक इंटरव्यू के दौरान तीफी भट्ट का भी पता चला है कि वो भी तो बिजनेसमैन है, 80 से वो भी अपना कर रहे हैं और टैक्स पेयर हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हैरान हूँ कि ये बात जिसने सुनी है वो उसने इस बात की परसू क्यों नहीं की। आप चेक तो करें, आप ये नादर वाला ग्रुप वाला का ये गनमैन था, ठीक है, सैलरी पे काम करता था। तो जब इसने देखा कि पुहानों के डेरियों पे तो बहुत पैसे आते हैं, इसने तो माइंडसेट बना लिया उसी टाइम पे, ये छोड़ छाड़ के ये नौकरी, ये आके इधर ब्रंथ रोड पे बैठ गया। इसने एक टोला इकट्ठा किया और इसकी गुड लक ये हुई कि खालिद चिट्टा उस टाइम पे जो टॉप 10 का बंदा था वो इसके हथे चढ़ गया। अच्छा, उसके साथ इसका जराना बन गया। तो उसको फिर इसने अपनी शातिर जो दिमाग आज तक ये इस्तेमाल कर रहा लूमड़ी वाला, इसने वो इस्तेमाल उसको किया खालिद चिट्टे को इसने कलाशनकोफें पैदा करके दी, कलाशनकोफों से बाबा नीफे वगैरह को दे के बिले पुहान का कत्ल करवाया, जिस बात की ये आज तक कहता मेरे ऊपर FIR नहीं है। अगर उस टाइम पे उनको पता चल जाता ये गलीज इंसान पीछे है तो इसके ऊपर उस टाइम पे ही FIR होती, ये बाद में पता चला। तो फिर इसने ये खुद मेरे सामने अल्फन मैं कह रहा हूँ इंकशाफ किया इस बंदे ने कि मुझे इल्म नहीं था ये बिल्ला पुहान को कत्ल करने जा रहे हैं। सही। तो आप तो शरीफ आदमी हो, आपका क्या हक बनता है किसी को कलाशन कोफे दे दो उस टाइम पे जब कलाशन को एक बंदे के पास भी नहीं थी। एहसन शाह एक ऐसा करैक्टर हुआ है जो उम्रा करने गए हुए थे जनाब, और उसके बाद जब यहाँ वापस आते हैं तो सुना कि अगले दिन आपको कुल्लों वाले दिन कॉल करते हैं कि कैसर भाई मेरी चेकिंग की जा रही है, और आपने फिर बाकायदा मसहब साहब को कहा कि अब वो बलाज के दोस्त हैं, उनका रुतबा जो है वो आपसे बड़ा है तो उनको इज्जत दो, और उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट से उसको घर से बुलाया और यहाँ पे जिस वक्त वो आए, और अगले ही दिन मैंने इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने रोज़ा रसूल का जिक्र भी किया, सब कुछ बताया, और चौथे दिन ये चीज़ सामने आ गई। तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा था, मैं परेशान हो गया। देखें हमने तो बलाज के हिसाब से बात की कि बलाज दोस्तों को इतनी अहमियत देता था कि अपने भाइयों को सामने बैठने नहीं देता था। तो जब मौसम भाई ने थोड़ा सा कहा बलाज भाई को, वो भी सख्त हो जाते थे बलाज भाई के साथ, मौसम भाई भी, उन्होंने कहा ये देखें ये अच्छी बात नहीं है, ये आम खानदानी लोग हैं, इसके इधर लोग लेके आते हैं कि ये इसने हमें थ्रेड किया है, इसने अड्डे पे हमें बुलाया, ये पैसे मांगता है, तो ये हमारी इज्जत के ऊपर हरफ आता है, तो बलाज भाई आप इसको मना करें। बलाज भाई हंसने लग पड़े। बलाज भाई ने कहा यार चल मैं बर्दाश्त कर जाना वा, मेरा दोस्त है वे, किसी तरह चलो ये यार ये मजबूत हो जाए, इनकी भी कल को शादियां होनी हैं, बच्चे होने हैं। अच्छा। तो मेरे दोस्त जितने मजबूत होंगे तो मुझे खुशी होगी इस बात की ना। तो इस माइंड का मैंने जब ये बात सुनी मैंने कहा ये तो उसकी रूह को धचका लगेगा कि मेरे बाद मेरे दोस्तों का क्या हाल हो रहा है, मेरे भाई क्या बदल गए हैं।
हाँ। या मेरे भाइयों को एहतराम देना नहीं आता। तो मुझे बड़ा शौक लगा, मैंने कहा आप फिक्र ना करो मुर्शद, मैं इसको मुर्शद कहता था, गलीज इंसान को, गंदे को, जो कि एक इतना गलीज और गंदा किरदार है। और यकीन जाने ये किरदार तो हमने इसका अब देखा है। मैं तो वैसे भी ज़्यादा इसके साथ या आउट ऑफ कंट्री जब कहीं बलाज भाई होते थे। अच्छा, जब आउट ऑफ कंट्री जाता था तो सारा खर्चा बलाज साहब ही करते थे? जी बलाज करता था, ये इसने कहाँ से करना था। देखें उसकी हालत तो देखें। ये अभी रिसेंटली जब ये अपना कमरा वगैरह घर वगैरह ये सही कर रहा था ना, तो उस टाइम पे बलाज भाई को शक पड़ा है। उसने कहा मुझे लगता है कोई दिहाड़ी लगाई है इसने ना, इसका कोई काम कहीं फिट हुआ है, तो इसने कहीं से पैसे उठाए हैं, ये पैसे लगा रहा है, आगे शादी भी आ रही है ना। तो उम्रा से जाने से पहले इसने कहा बलाज भाई मुझे 10 लाख रुपया मुझे चाहिए, तो मैं आके तुम्हें दे दूंगा। बलाज भाई मजाक से, मुझे पता लग रहा ठीक है ले ले, मुझे पता तू आके दे देगा, क्योंकि तू कोई दिहाड़ी लगा रहा है। लेकिन हमें पता नहीं लगा, उसको क्या पता था ये मेरी जान के पैसे उठा रहा है। वो 10 के बजाय इसको 10 करोड़ दे देता, उसकी जान बच जाती। हमें तो उसकी जान से आगे कुछ भी नहीं था। कैसर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ज्यादा टाइम दिया। और हम समझते हैं कि आवाम तक जो आपकी आवाज, जो आपका पैगाम जाएगा वो बिल्कुल सच्चाई पे मबनी होगा। लोग क्योंकि उसके कमेंट बॉक्स में भी आपके बारे में बता रहे हैं कि ये वो वाहिद शख्स है जो ट्रका वाला फैमिली की तरफ से स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो बातें हैं वो सामने लेके आ रहे हैं कि असल हकायक क्या थे।